Hey Vangshan family, welcome back. Promise made my life hell का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्टेड. वीन का इतना खतरनाक ऑरा देखकर या उसका ये डार्क साइड देखकर वहाँ खड़ा हर एक इंसान पूरी तरीके से शॉक हो चुका था. हर कोई सोच रहा था कि जो पर्सन पास्ट में इतना ज़्यादा मजबूर था, कमज़ोर था, लाचार था, जिसमें खुद के लिए आवाज़ उठाने की तक ताकत नहीं थी, वही पर्सन आज सबके सामने इतना डेंजरस ऑरा कैरी कर रहा है, सबको अपने नीचे दबा के रख रहा है और सबको मजबूर कर रहा है कि उसके सामने हर कोई झुक रहा है. क्या सच में ये पर्सन पहले से ही इतना स्ट्रांग था या फिर कुछ हालातों ने उसे मजबूर कर दिया है इतना स्ट्रांग बनने के लिए? हर किसी के दिल में, दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे, पर सब सवालों में एक नाम कॉमन था और वो था वी वुशियान. जो विंग इन लोगों ने कल देखा था और जो विंग इन लोगों के सामने आज खड़ा था, वो दोनों भी टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी थे. दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था. विंग का इतना डार्क साइड देखकर वेंचाओ और वेनरोहान वो तो सीधा वो फ्लोर छोड़कर ही भाग चुके थे, पर बाकी हर कोई सिर्फ उस ऑफिस से बाहर गया था. और जैसे ही सबने ऑफिस के बाहर कदम रखा था, वेनिंग ने ऑफिस के अंदर एंटर किया था और वो विंग के साइड में जाकर खड़ा हो चुका था. वेनिंग का एक हाथ विंग के शोल्डर पर था और वो दोनों कुछ इस तरीके से खड़े थे कि विंग की बैक हर किसी की तरफ थी और वेनिंग का हाफ फेस हर कोई देख सकता था. वेनिंग की आंखों में विंग के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स थी जो हर कोई महसूस कर सकता था और हर कोई देख भी सकता था. हमेशा से ही हर किसी को वेनिंग और विंग का रिश्ते पर शक था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था इन कुछ दिनों में, पर फिर भी वेनिंग के साथ उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था. और वही दूसरी तरफ वेनिंग भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था. वेनिंग भी सबसे बहुत रूडली बातें करता था, पर विंग के लिए वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन बन जाता था. इन दोनों का ये बॉन्ड देखकर लान वांगजी हमेशा से ही जलता रहता था, पर आज उसके गुस्से की सीमा टूट चुकी थी जब उसने देखा कि इतने गुस्से के बाद भी वेनिंग ने विंग को अपनी बातों से कंसोल भी किया और विंग को एक टाइट हग भी किया. शॉकिंग बात ये थी कि विंग ने भी उस हग को रेजिस्ट नहीं किया, उसने भी वेनिंग को टाइटली बैक हग किया. कोई भी विंग और वेनिंग की कन्वर्सेशन तो सुन नहीं सकता था क्योंकि ऑफिस डोर लॉक हो चुका था, पर हर कोई उनकी बातों में शायद वार्मनेस फील कर सकता था क्योंकि वी वुशियान बहुत सा रिलैक्स लग रहा था वेनिंग के पास, जिसे देखकर अनकॉन्शियसली ही वांगजी के एंग्री फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे जो हर किसी को सफोकेशन फील करवा रहे थे. सिचैन ने वांगजी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, वांगजी प्लीज बंद करो, सबको परेशानी हो रही है. तब जाकर कहीं वांगजी अपने होश में आया और वो सिचैन की तरफ कंफ्यूजिंग फेस के साथ देखने लगा. तब सिचैन ने वांगजी को कहा कि वो अपने फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करे क्योंकि वहाँ ओमेगा, जियांग चैंग, मेंग्याओ, नी हुसैन भी थे जिन्हें डोमिनेटेड अल्फा लान वांगजी के फेरोमोन्स से बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही थी. जैसे ही वांगजी को ये रियलाइज हुआ, उसने तुरंत अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल कर दिया. लैन सिचैन और नी मिंजू दोनों ने भी तुरंत जियांग चैंग, मेंग्याओ और नी हुसैन को उस एनवायरमेंट से बाहर ले जाने की जल्दबाजी करने लगे और उन्होंने तुरंत ही वांगजी को वही छोड़कर अपने ओमेगास को लेकर वहां से निकल गए. पर वांगजी वो अभी भी वही खड़ा था और विंग और वेनिंग की तरफ देख रहा था. वांगजी को आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी. विंग और वेनिंग इन सब चीजों से बेखबर बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे. एक्चुअली विंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से वेनिंग उसे कंसोल करने की और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था. कुछ देर बाद विंग शांत हो भी चुका था, पर फिर भी वो वेनिंग को थोड़ी देर तक वैसे ही हक करके रखता है क्योंकि उसे वेनिंग को हक करने से ये फील हो रहा था कि उसके पास भी कोई है जो उसका ख्याल रखता है, जो उसे अपना मानता है. इसीलिए विंग ने वेनिंग को थोड़ी देर तक छोड़ा नहीं था.
वेन्निंग भी विंग के बारे में सब कुछ जानता था, जिस वजह से वो वी वुशियान की हर कंडीशन को समझता था और हर सिचुएशन में उसका साथ भी देता था। वेन्निंग विंग के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। उन दोनों का रिश्ता तो अब तक किसी को नहीं पता था, पर वेन्निंग विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है ये सबको समझ में आ चुका था और वांग जी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कैबिन के अंदर थोड़ी देर बाद विंग ने वेन्निंग को छोड़ दिया। वेन्निंग समझ रहा था कि विंग कितना टायर्ड है, जिस वजह से वेन्निंग ने विंग को काउच पर ले जाकर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। विंग बहुत ज्यादा टायर्ड था, जिस वजह से उसने वही काउच पर बैठे बैठे अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसने वेन्निंग के शोल्डर पर अपना हेड रख दिया। वेन्निंग ने भी विंग को वैसे ही अपने पास ही सुला लिया और वो अपना वर्क करने लगा। कुछ देर बाद वेन्निंग ने जब रियलाइज किया कि विंग एक डीप स्लीप में जा चुका है, तब उसने विंग को केयरफुली नीचे रख दिया और उसे कंफर्टेबली सुलाकर अपने ब्लेजर से विंग को पूरी तरीके से कवर कर दिया। इस पूरे वक्त वांग जी कैबिन के बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ क्लियरली देख सकता था और उसका गुस्सा पल पल बढ़ रहा था। जब वेन्निंग विंग से दूर हुआ तब जाकर कहीं वांग जी नीचे अपने फ्लोर पर गया, जहां ऑलरेडी लैन सिचैन, लैन कुरैन और जियांग चैंग उसका इंतजार कर रहे थे। लैन सिचैन जानते थे कि वांग जी कितना ज्यादा गुस्सा है, जिस वजह से उन्होंने वांग जी को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश की, पर वांग जी वो कहाँ काम डाउन होने वाला था, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो सीधा उतने ही गुस्से में वेन कॉरपोरेशन के फ्लोर पर गया, जहां ऑलरेडी वेन रोहान वेंचाओ को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वेंचाओ बहुत ज्यादा डर चुका था। वो जब भी अपनी आंखें भी बंद करता था तो उसे वही सीन नजर आता था अपनी आंखों के सामने कि कैसे वो उस बिल्डिंग पर लटक रहा था और अगर गलती से भी नीचे गिरता, यही सोचकर वेंचाओ हर पल डर रहा था। ऑलरेडी वेंचाओ इतना डरा हुआ था और ऊपर से वांग जी वहां आ गया। उसने बिना इधर उधर देखे सीधा वेन रोहान को वेंचाओ से दूर किया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे पंच करना स्टार्ट कर दिया। वेन रोहान कोशिश कर रहा था कि वो वांग जी को वेंचाओ से दूर कर सके, पर वांग जी वो अलग ही गुस्से में था। एक तो जब वहां वांग जी ने सुना कि विंग को वेंचाओ ने ड्रग किया, वो गुस्सा अलग, और ऊपर से वेन्निंग और विंग की नजदीकों गुस्सा अलग, और ये दोनों मिलकर वांग जी को बहुत डेंजरस बना रहे थे और वो पूरा गुस्सा वेंचाओ पर निकाल रहा था। वहां लैन सिचैन, लैन चिरैन, जियांग चैंग, नी मिंजू, मेंग क्याओ, नी हुसैन, जियांग फैंगमियान, जिन ग्वांगशान, हर कोई आ गया था और हर कोई वांग जी को वेंचाओ से दूर कर रहा था। पर वांग जी का गुस्सा बहुत ज्यादा था और जिस वजह से वेंचाओ अच्छा खासा पिट चुका था। वांग जी वेंचाओ को और भी पीटना चाहता था, पर लैन सिचैन और लैन कुरैन के बीच में आ जाने की वजह से उसे वेंचाओ को छोड़ना पड़ा। सिचैन और कुरैन ने जबरदस्ती वांग जी को फिर से अपने फ्लोर पर जाने के लिए कहा और वेंचाओ के लिए तो एम्बुलेंस ही बुलानी पड़ी थी। वेंचाओ हॉस्पिटल पहुंच चुका था और वही दूसरी तरफ वांग जी अपने कैबिन में। वांग जी अभी भी गुस्से में उबल रहा था, क्योंकि बार बार उसके सामने विंग और वेन्निंग की वो नजदीकियां ही आ रही थी। अब शाम होने में आई थी, रात के 8 बज चुके थे। ऑफिस टाइम एंड होने का वक्त और बाकी सारे कॉरपोरेशंस को अपना डेली वर्क विंग की तरफ भेजना था, पर वेन्निंग ने आज हर किसी को मना कर दिया था विंग के कैबिन में आने के लिए, क्योंकि आज विंग ही जल्दी ऑफिस से निकल चुका था। विंग ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर जाने का प्लान बना रहा था, पर बीच में ही वेन्निंग ने उसे रोक लिया, क्योंकि वेन्निंग जानता था कि विंग ने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वेन्निंग पहले विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके गया, उन दोनों ने साथ में डिनर किया और बाद में वेन्निंग को कुछ काम था तो वो विंग से अलग हो गया और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। वही दूसरी तरफ विंग भी अपने घर के लिए निकल गया था। विंग अपने घर पहुंचा और उसने डोर को केयरफुली लॉक करके
अपनी रूटीन फॉलो करने चला गया। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर निकला। उसने बस एक बाथरोब पहन के रखा था। उसके बाल पूरी तरीके से गीले थे और वो उसके फेस और उसकी नेक एरिया को भिगा रहे थे। विंग इस वक्त एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग अपने क्लोजेस्ट के पास गया और उसने उसे ओपन किया ताकि वो अपने कपड़े निकाल सके। पर इससे पहले कि वो अपने कपड़े पहन पाता, अचानक उसके डोर पर बेल हुई। कोई लगातार विंग की डोर बेल बजा रहा था। विंग ने वैसे ही निकाले हुए कपड़ों को नीचे रख दिया और वो तुरंत अपने रूम से डोर की तरफ आया ताकि वो डोर ओपन कर सके। वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि ये पर्सन कौन है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। एक्चुअली विंग के अपार्टमेंट का एड्रेस कोई भी नहीं जानता था, जिस वजह से इस एड्रेस पे सिर्फ वेन्निंग ही उससे मिलने आता था। विंग जानता था कि वेन्निंग उसकी बहुत ज्यादा परवाह करता है, जिस वजह से आज विंग जो दिन भर स्ट्रेस था तो ऑब्वियसली वेन्निंग उसे कंसोल करने आया होगा, क्योंकि अक्सर वेन्निंग ऐसा किया करता है। जब भी विंग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या वो बहुत ज्यादा परेशान हो तो वेन्निंग ही उसे कंसोल करने आता है और उसे संभालता भी है। वेन्निंग विंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। सो विंग डोर पर पहुंचा और उसने डोर ओपन किया। उसने बिना देखे सीधा कहा, हे वेन्निंग, मैंने तुमसे कहा था ना फिक्र मत करना मैं। पर इससे आगे विंग कुछ कह पाता, सामने वाले इंसान को देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। विंग ने तुरंत ही खुद को नॉर्मल किया और उसने सामने वाले पर्सन की तरफ डायरेक्टली देखते हुए कहा, ऑफिस वर्क खत्म हो चुका है, जो भी बातें करनी है वो कल करेंगे। इतना बोलकर विंग अपने अपार्टमेंट का डोर लगाने ही वाला था कि तभी सामने वाले पर्सन ने डोर के बीच में अपने पैर को रख दिया, जिस वजह से विंग वो डोर बंद नहीं कर पा रहा था। विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सामने वाले पर्सन की तरफ गुस्से से देखते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सामने वाले पर्सन ने अपने हाथ को डोर पर रखा और उस डोर को स्ट्रांगली पुश किया, जिस वजह से विंग सीधा जाकर नीचे गिर गया और वो पर्सन अंदर एंटर हो गया। उसने उस डोर को अच्छी तरीके से लॉक किया और नीचे पड़े विंग की तरफ वो गुस्से से देखने लगा। विंग ने तुरंत खुद को संभाला और वो खड़ा हो गया। उसने उस पर्सन को गुस्से से देखते हुए कहा, आई सेड गेट आउट फ्रॉम। पर इससे पहले कि विंग अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, अगले ही पल उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग स्लैप गिरा, जिस वजह से विंग फिर से फ्लोर पर नीचे गिर गया। उसने उस पर्सन की तरफ देखा जो अभी भी गुस्से में विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग का एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरे हाथ में नीचे फ्लोर पर गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी। पर सामने वाले इंसान को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो नीचे झुका और उसने विंग के बालों को पीछे से टाइटली पकड़ लिया। वांगजी ने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी पकड़ को विंग के बालों पर और भी टाइट किया और सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो विंग को बहुत ब्रूटली और हार्शली किस कर रहा था। विंग वांगजी को पीछे की तरफ पुश कर रहा था और वो अपने लिप्स को टाइटली बंद करके रखा था, जिससे वांगजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी ने विंग के दूसरे हाथ को, जिस हाथ पर विंग ऑलरेडी चोट की वजह से पेन फील कर रहा था, उस हाथ को वांगजी ने पकड़ लिया और उसे ब्रूटली विंग के पीछे की तरफ कर दिया, जिससे विंग को अपने हाथ में एक स्ट्रॉन्ग पेन हुआ और दर्द की वजह से उसका माउथ ओपन हो गया। वांगजी को जैसे ही विंग के माउथ का एक्सेस मिला, उसने तुरंत विंग के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर दिया और वो बहुत हार्शली विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। उसने विंग की टंग को और विंग के लिप्स को बहुत हार्शली बाइट किया। वही दूसरी तरफ विंग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था और वो लगातार वांगजी को पीछे की तरफ पुश कर रहा था। विंग ने बहुत कोशिश की कि वांगजी उसे छोड़ सके, पर वांगजी उसका आज ऐसा कोई प्लान नहीं था।
ऊपर से वांगजी को विंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग उसे लगातार अपने आप से दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त विंग के लिए ही बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला था। एक लॉन्ग किस के बाद जब वांगजी ने देखा कि विंग बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा, उसने विंग के लिप्स को एक स्ट्रॉन्ग बाइट किया, जिस वजह से विंग भी फील कर सकता था कि उसके लिप्स पर कट लग चुका है और वहां से ब्लड आ रहा है। वांगजी ने कुछ और देर विंग के उस लिप को सक किया और फाइनली उसने विंग के लिप्स को छोड़ दिया, जिससे विंग डीप ब्रेथ लेने लगा। इस लॉन्ग किस ने विंग की हालत तो बुरी करके रखी थी, वही दूसरी तरफ वांगजी पूरी तरीके से काम डाउन था। वो भी हैवी ब्रीथ कर रहा था पर फिर भी वो नॉर्मल था। जैसे ही वांगजी की नजर विंग के लिप्स से हटकर विंग के बॉडी पर गई, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चला गया कि उसे अभी अभी याद आया कि विंग ने डोर ओपन करते ही क्या वर्ड्स कहे थे। विंग ने डोर ओपन करते ही वेनिंग का नाम लिया था। वांगजी को ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि विंग ऐसी हालत में डोर ओपन करने आ गया और ऊपर से उसे इतनी श्योरिटी थी कि इस वक्त पर यहाँ रात के 10 से 11 बजे हैं, विंग वेनिंग को अपने घर पर एक्सपेक्ट कर रहा है। वांगजी को ये सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि गलती से यहाँ अगर वेनिंग होता तो वो विंग को ऐसे हालत में देखता, क्योंकि विंग ने एक शॉर्ट बाथरोब पहन के रखा था, ऊपर से वो अभी भी भीगा हुआ था। वांगजी को विंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो कुछ भी हुआ था, जो भी पास्ट में हुआ था, पर विंग उसका है। विंग सिर्फ वांगजी से बिलोंग करता है और ऐसा कोई नहीं है जो विंग को ऐसे देखने का या छूने का हक रखता है। विंग उसका है, सिर्फ उसका। ये बात वांगजी को तो याद है, पर शायद विंग ये बात भूल चुका है। यही सोचकर वांगजी को विंग पर गुस्सा आ रहा था। उसे अब विंग को ये रियलाइज करवा देना होगा कि विंग किससे बिलोंग करता है। सो इनफ फॉर टुडे। आई अंडरस्टैंड कि ये एफएफ बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा, पर मेरे लिए ये स्टोरी बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं इसे फुल एक्सप्लेन जरूर करूँ और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश भी। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।